बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड इन कोलीग्स। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इन टुडे टॉपिक वी विल डिस्कस about the different branches of biology. Why we divided biology into different branches? Because biology have different branches. To understand them means for convenience, ताकि हम आसानी से बायोलॉजी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, मुख्तलिफ साइड्स को हम स्टडी करें, तो इसीलिए हम बायोलॉजी को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम करते हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये बायोलॉजी का पहला ब्रांच है जो ग्रीक वर्ड पे मुश्तमिल है, मॉर्फोस, यानी मॉर्फोलॉजी मॉर्फो से डिराइव है, जिसका मतलब है शेप एंड फॉर्म। एंड लॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लोगोस विच मीन स्टडी। तो हम डिफाइन करते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी ब्रांच में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म एंड साइज को स्टडी करते हैं, यानी उसकी सूरत व जसामत, उसकी शेप को स्टडी करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का जो लफ्जी मीनिंग है, ओल्ड मीनिंग है, कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में स्ट्रक्चर को हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। Any part of the living organism which can be seen through our naked eye or through माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हर वो पार्ट जो हम अपने आंखों के जरिए डायरेक्टली देखें या हम माइक्रोस्कोप के जरिए हम उस पार्ट को देखें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? इसी ब्रांच में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन स्किन कलर, ये बाहर से किस तरह नजर आता है, ह्यूमन हाइट के लिहाज से वो किस तरह है, इसी तरह शेप ऑफ लिम्स, उसके जो लिम्ब है उसकी शेप किस तरह है। अगर हम देखें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफरेंस होती है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम यही चीजें स्टडी करते हैं, चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखें, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लावर का कलर देके, उसमें हम जो है ना वो लीफ का साइज देके, उसमें हम जो है ना फ्लावर की पोजीशन को देखें, तो मुख्तलिफ कलर के फ्लावर होते हैं, मुख्तलिफ कलर की पोजीशन होते हैं, तो उसके हम रूट्स देखें, तो ये जो तमाम चीजें हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो आती है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। द सेकंड वन इज एनाटॉमी। ये ग्रीक वर्ड है, एनाटोमी से डिराइव हो चुका है, जिसका मतलब है डाइसेक्शन, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
living organisms. By dissection is called anatomy. For example, internal structure of kidney, heart, liver, brain, etc. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की इंटरनल पार्ट को डाइसेक्ट करें और फिर वो डाइसेक्ट पार्ट हम अपने आंखों के जरिए देखें, ना माइक्रोस्कोप के जरिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ह्यूमन किडनी को, ये इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, उसको हम लेते हैं और उसको हम डाइसेक्ट करते हैं। डाइसेक्शन करने के बाद जो चीज नजर आती है अपने आंखों के जरिए, जो चीज हम देखें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। इस तरह हार्ट को अगर हम लेते हैं और उसको डाइसेक्ट करें, अंदर जो चीजें हैं, लिवर को हम लेते हैं, ब्रेन को अगर हम डाइसेक्ट करें, अंदर से देखें, तो ये जो तमाम चीजें हैं, डाइसेक्शन होने के बाद जो चीज नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। द थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो से डेराइव हो चुका है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टिश्यू। लोजी derived from logos which means study. The microscopic study of plant and animal tissue. इसमें हम प्लांट और एनिमल यानी जितनी भी टिश्यूज हैं उसको हम स्टडी करते। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। एक जैसे सेल आपस में जो ग्रुप बनाता है और उसकी जो खास फंक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। तो टिश्यू चूंकि हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं, इसलिए मैंने डिफिनेशन में लिखा है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। द फोर्थ वन इज फिजियोलॉजी। फिजियो ग्रीक वर्ड है, फेसिस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है नेचर। लॉजी लोगोस से है जिसका मतलब है स्टडी। तो फिजियोलॉजी हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फिजियोलॉजी? द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी फिजियोलॉजी देखें, फिजियोलॉजी कहते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने आइज के फंक्शन को देखें तो इसके जरिए हम देखते हैं, ईयर के जरिए हम सुनते हैं, नोज के जरिए जो है ना हम स्मेलिंग करते हैं। इसी तरह हमारी हार्ट की जो फिजियोलॉजी होती है वो क्या है? ब्लड पंपिंग है। स्टमक का जो फिजियोलॉजी है वो क्या है? फूड डाइजेशन है। तो बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। द फिफ्थ वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो ग्रीक वर्ड है, एम्ब्रियन से डिराइव है जिसका मतलब है अनबॉर्न। लॉजी लोगोस से है जिसका मतलब है स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो is called embryology. The study of embryo is called embryology. एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। What is embryo? एम्ब्रियो क्या है? डिफिनेशन में हमने लिखा है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या है? हम देखते हैं कि ये हमारे पास स्पर्म है, मेल सिक्स सेल है, और ये हमारे पास क्या है? फीमेल सिक्स सेल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट में चेंजेस आती है, क्लीवेज होती है जिसको हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, टू सेल बिकम डिवाइड, टू सेल में डेवलप हो जाते हैं, और इसी तरह 4 सेल, और इसी तरह नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होते हैं,
और एट द एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप ये ऑर्गेनिज्म है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म इन एग्स zygote develop. Within the zygote mitosis cell division start. The number of cell become increase and decrease. Here we just take the example 2 cell है, 4 cell है, इस तरह number of cell increase होते हैं, number of cell increase होते हैं, many cell, और इन्हीं सेल से फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ये जो चेंजेस हैं ये फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम जायगोट कहते हैं, इसमें जो चेंजेस आती हैं टू डेवलप अप टू ऑर्गेनिजम्स, ये जो मुख्तलिफ चेंजेस हैं अप टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन ही चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट वी कम टू दी टेक्सानोमी। ग्रीक वर्ड है टेक्सिस जिसका मतलब है अरेंजमेंट, नोमिया का मतलब है नोमी, ग्रीक वर्ड है नोमिया से ला। तो टेक्सोनोमी हम डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर साइंटिफिक नेमिंग। आप देखते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं, उसकी हम क्लासिफिकेशन करवाते हैं और क्लासिफिकेशन के बाद उसको हम साइंटिफिक नेमिंग देते हैं। ये हम क्यों करवाते हैं, इसको हम बायनामियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ताकि हम तमाम स्पीशीज को आसानी से पढ़े। इस तरह एनिमल ने हम मेन ग्रुप में डिवाइड किए हैं, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट हैं, फिर वर्टिब्रेट की 5 क्लासेस हैं। इसी तरह फिश ग्रुप हैं, बर्ड्स ग्रुप हैं, मैमल ग्रुप हैं, रेप्टाइल्स हैं, और इसी तरह बर्ड्स हैं। तो इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करवाते ताकि उसको हम आसानी से स्टडी करें, उसको हम साइंटिफिक नेमिंग देते हैं। साइंटिफिक नेमिंग वो नाम होता है जो हमेशा 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट होते हैं, ये थ्रू आउट वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू दी सेल बायोलॉजी, जिसका दूसरा नाम है साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज। सेल और सेल्स के अंदर जो चीजें होती हैं उसको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल अंदर से खाली नहीं होता, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये साइटोस्केलेटन, इसको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। इनकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। द लास्ट वन इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोस से डिराइव है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब है पुराना, जिसको हम ओल्ड भी कहते हैं, और लोगोस स्टडी को कहते हैं। तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, जो गुजरे हुए ऑर्गेनिज्म है उसकी जो डिड रिमेन पार्ट्स है उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। फॉसिल की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल किसको कहते हैं, the remain of extinct the did remain of extinct organism, वो ऑर्गेनिज्म जो आजकल मौजूद नहीं है, they were present in earlier time, उस ऑर्गेनिज्म को हम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसकी जो बाकियात हैं, उसकी जो डिड रिमेन है, डिड रिमेन पार्ट, उसकी डिड रिमेन पार्ट को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। अगर इसकी 2 ब्रांचेस है, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी मीन फॉसिल ऑफ प्लांट्स और पैलियोजोलॉजी मीन फॉसिल ऑफ एनिमल्स। अगर ये फॉसिल प्लांट के है तो उसको हम पैलियोबॉटनी कहते हैं, अगर ये फॉसिल एनिमल्स के तो उसको हम कहते हैं पैलियोजोलॉजी।
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये क्यों स्टडी करते हैं? इसलिए हम पेलियोंटोलॉजी स्टडी करते हैं ताकि जो अर्ली लाइफ है, अर्ली लाइफ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म थे, जो अभी नहीं है, उसको हम देखेंगे, उसकी जो रिलेशनशिप है आजकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ क्या रिलेशनशिप थी। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह थे। उसमें आजकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस बुनियाद पर डिफरेंट थे, क्यों जो है ना वो ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुके थे, क्या वजह थी। तो इसलिए हम ये पेलियोंटोलॉजी में स्टडी करते ताकि हमको पता चले। थैंक यू।